1 करोड़ रुपए आया, 1 करोड़ 80 लाख रुपए। उसका वो गोदरेज का बक्सा बताओ कहाँ है। कितने हथियार थे उन लोगों के? उनके पास बंदूकें भी थी, दो बंदूकें तो हमने देखी हैं, और चाकू तो उनके पास 3-4 थे, 2 के पास तो थे ही, और 2 बड़े बड़े यहाँ लगा रखे थे उन्होंने। हमारे यहाँ पिस्टल लग दी, और फिर हमारे वो चाकू थे उनके पास, और वो थी पिस्टलें थी, और वो हमें अंदर कमरे में बंद कर दिया। हमारी बेटी के ऐसा मारा मुंह पे कि उसका सारा मुंह सूज गया, लौंग निकल गई उसकी, उसके यहाँ गन लगा दी। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहुवाला के वन विहार में, और यहाँ पर जो है बड़े फिल्मी अंदाज में यहाँ पर एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। अब कैसे दिया है ये बताया जा रहा है। जानकारी है कि यहाँ पर जो है चोर आए और बड़े फिल्मी अंदाज में अंदर जाकर उन्होंने अंदर जो लोग मौजूद थे उनके हाथ बांधे, उनके पैर बांधे, मुंह बांधा गया, और फिर उनसे गन पॉइंट पर जो है सारी जानकारी निकाली कि कहाँ पर क्या क्या रखा है और क्या चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, और सारा घर लूट कर फरार हो गए। अब जो अंदर इस घर के जो अंदर लोग मौजूद थे उस वक्त जब ये चोरी की वारदात हुई, उनसे हम जानेंगे कि क्या उस समय का माहौल था, क्या चीज़ें हो रही थी उस समय जब ये चोरी की वारदात हो रही थी। ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा घर है, और जब यहाँ पर चोर आए और उन्होंने चोरी की वारदात को, और कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए तक की चोरी यहाँ पर हुई है। इतना सामान, जेवरात और कुछ नकदी भी थी घर में रखी हुई जो यहाँ से चोरी हो गई। आइए जो उस वक्त घर में जो लोग मौजूद थे हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ उस वक्त, किस तरीके से चोर अंदर आए, कितने लोग थे जब चोरी हुई, चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आइए उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। पहले तो आप ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबीना है। किस वक्त ये चोरी की जो वारदात हुई किस वक्त हुई? ये 10 बजने में कुछ ही टाइम था, 10 बजने ही वाले थे जब वो आए। 4 जेंट्स थे, वो एकदम अंदर आ गए, और अंदर आके हमें बद्दी बना लिया, और हमारे यहाँ पिस्टल लग दी, और फिर हमारे वो चाकू थे उनके पास, और वो थी पिस्टलें थी, और वो हमें अंदर कमरे में बंद कर दिया। और मेरी बेटी थी, मैं थी, और एक हमारे पास और बैठी हुई थी, और हमारे दामाद तभी उठ के गए थे, गेट खुला हुआ था, वो अंदर आ गए थे, और उन्होंने अंदर आके हमारे पहले टेप से मुंह बंद करे, हाथ बंद करे, और फिर मुंह हाथ बंद करके उन्होंने हमारे वो कर दिया, कमरा लॉक कर दिया, और 2 हमारे पास ही खड़े रहे, और 2 जो ना पूरे घर के हमारे तलाशी। हमारी बेटी के ऐसा मारा मुंह पे कि उसका सारा मुंह सूज गया, लौंग निकल गई उसकी, उसके यहाँ गन लगा दी, और उन्होंने गन लगा के कहा या तो लॉकर की चाबी दे दो, और नहीं तो फिर वो करेंगे। हम गालियाँ देने लगे बहुत बदतमीजी से। बच्चे भी उस वक्त मौजूद थे आपके साथ? हाँ, बच्चे बाहर थे, फिर वो बच्चों को बच्चे एकदम अंदर आ गए, फिर वो बच्चों को अंदर लेके गए। तो एक बच्चा हमारा स्पेशल है, उन्हें ये मालूम थी, वो उन्होंने उधर उसे बिठा दिया अलग। और जो हमारी बेटी थी वो बहुत रो रही थी, जो हमारी नवासी है मेरी बेटी की लड़की, वो बहुत रो रही थी, तो उससे यूँ कह रहे थे तुझे अभी ठीक कर दें, और उसका मुंह पकड़ के उसे बेड पे मारा दे के। हमने उसे छीन लिया कि भैया ऐसा ना कर, भैया ऐसा ना कर, जो ले जाना तू वो कर। इसने फिर वो चाबी लॉक दे दी, जब इसके यहाँ गन लगा दी हमारी बेटी के, और जब वो बेटी के गन लगा के तो उसने लॉकर की चाबी, तो 2 बाहर निकल गए। हमारे सामने ग्लव्स पहने उन्होंने, 2 ने डॉक्टर वो ग्लव्स वो पहने, और बाहर आके फिर उन्होंने चाबी वो करी, उन्होंने फिर पूरा घर देखा। हमारी कितने की मतलब लगभग कितने का जो यहाँ से सामान है वो लूट के ले गए? वो यहाँ से कम 1.25 लाख रुपया था जो हमारे पास, जो नकदी थी, और एक बच्ची की गोलक थी जो वो थी, और हमारा कम से कम 40-45 तोले सोने से ज़्यादा था मेरी बेटी का, जो वो सभी ले गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, सभी ले गए वो। और कोई अलग हरकत उन्होंने की आप लोगों के साथ, जोर जबरदस्ती, किसी और तरीके की जोर जबरदस्ती की? बस वो छोटी बच्ची से कर रहे थे, वो उसे पकड़ रहे थे, छोटी वाली बेटी को, उसे हमने वो कर दिया। मैंने कहा भैया हाथ जोड़े, हमने पैर वो पकड़े, हाथ जोड़ रहे, मैंने कहा भैया माफ़ कर, हमें वो छोड़ दे, हमारे कोई ना, हमारे बच्चा दामाद हमारा है नहीं, तुम हमें छोड़ दो। वो फिर भी वो उस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं मौजूद थी? महिलाएं थी 3 हम, और बच्चे थे हमारे।
तीन, एक हमारे पड़ोस में रहती हैं वो थी और दो हम माँ बेटी थे, और वो बच्चे थे हमारे। बच्चे बाहर खेल रहे थे, मोबाइल हमारे बाहर ले लिए थे उन्होंने, और हमें फिर वो कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो करो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, 1 करोड़ रुपया आया, 1 करोड़ 80 लाख रुपए, उसका वो गोदरेज का बक्सा बताओ कहाँ है। तो इसने कहा वो बक्सा वो पड़ा है, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं हमारे पास आया। कह रहे नहीं आया है आपके पास पैसा, आप बताओ मुझे कहाँ है आपके पास। मतलब पहले से उन लोगों को जानकारी थी कि इतना पैसा आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है, या क्या चीजें हैं क्या नहीं? गलत ये तो नहीं, वो थी ये गलत जानकारी, मतलब उन्हें ये मालूम था कि हमारे पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं था, मगर उन्हें ये मालूम था कि हाँ हमारे पास पैसा है। वो इसी वजह से आए और वो हमें फिर उन्होंने वो बंधक बना दिया। हमें बस मतलब पिस्तौल की नोक पे ही हमें सबको तीनों को वो कर दिया, हमारे मुंह के टेप लगा दिए, हाथ लगा दिए, और हम सभी कुछ ले गए। वो मतलब बेड दीवान सब उन्होंने सब वो कर दिए, कपड़े वपड़े सब वो करे, मतलब यहाँ तक जिसका बेड पे हम बैठे हुए थे वो भी उन्होंने हमें हटा हटा के देखा। और मेरे साथ यहाँ पे एक और महिला है, जिस वक्त ये चोरी हुई इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद थी, और बताया जा रहा है कि इनको मारा भी गया उस समय। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना है। जिस वक्त चोरी की वारदात हुई उस समय आप सब लोग कहाँ थे, कहाँ पे आप थे, कौन कौन घर में मौजूद थे? मैं थी, मेरी मम्मी थी और मेरी एक फ्रेंड थी। हम तीनों घर में कोने वाले, मैं और मेरी मम्मी खाना खा रहे थे, और वो अभी हमारे पास, मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया था, मुझे काम था, तो वो आके बैठी ही थी। मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पर ही थे, तो हमें ये नहीं पता चला कोइंसिडेंटली वो कहाँ एकदम 2 सेकंड के लिए निकल गए, वो बाहर निकल के, और जैसे ही वो निकले हम बातें ही कर रहे थे, हमें पता नहीं चला कि हम डोर बंद कर ले, वो अंदर घुस गए। और अंदर घुस के जब बच्चे बाहर खेल रहे थे उन्हें अंदर किया और हम पे चाकू रखा और हमसे कहा आवाज़ नहीं करोगे, शोर नहीं मचाओगे बिल्कुल। कितने हथियार थे उन लोगों के? उनके पास बंदूकें भी थी, दो बंदूकें तो हमने देखी हैं, और चाकू तो उनके पास 3-4 थे, 2 के पास तो थे ही, और 2 बड़े बड़े यहाँ लगा रखे थे उन्होंने, चॉपर टाइप से। और मतलब मारा भी क्या आपको? हाँ, मेरे बहुत तेज, जब मैं शोर मचा रही थी, चिल्लाने की कोशिश करी थी, अपनी आवाज़ करने की कोशिश करी, तो मेरे बहुत तेज थप्पड़ मारा कि मेरी ये नोज पिन वगैरह सब नीचे गिर गई उठ के निकल के। फिर उन्होंने मेरे गले पे वो रखी और ये कहा कि चाबी बता कहाँ है अलमारी की। तो मैं दे नहीं रही थी, मैंने कहा मेरी बात सुनो, पे हमारे पास कुछ नहीं है, हम पर मैं चाबी के नहीं दे सकती। तो उन्होंने फिर मुझे मारा और फिर ये कहा कि चाबी दो। जब फिर मेरी बेटी को वो परेशान करने लगे कि अभी हम इसके तो फिर मैंने उनको चाबी दी। जब उन्होंने चाबी दी तो 2 आदमी तो हमारे पास ही थे, हमारे पर खड़े रहे, और 2 ने चोरी करी हमारे सामने। उन्होंने ग्लव्स पहने दोनों ने, और वो निकल गए। वो चोरी करते रहे, वो खड़े रहे। हम उनसे तो जो 2 थे हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत। तो वो जो एक बहुत काला सा वैसा आदमी था, तो उसने मेरी बदतमीजी करी और मुझे गालियां भी बहुत दी। आपने उन लोगों के चेहरे देखे बताया गया कि वो नकाबपोश थे या फिर? उन्होंने एक ने जैसे हुडी पहन के ऊपर से भी कवर कर रखा था, नीचे से भी, और एक ने तो अपने आप को पूरा ही कवर कर रखा था। मतलब चेहरे नहीं दिखे? चेहरे नहीं दिखे, सिर्फ आंखें देख पाए हम। क्यों? उन्होंने अपने आप को हाथ पिन लगा दिया और कवर इस तरीके से करा था। सर्दी में हाथों में ग्लव्स थे, शूज थे। 2 ने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने और 2 ने वैसे वाले ग्लव्स पहने। कहाँ पे फिर आपने शिकायत दर्ज करवाई? हमने जब भी हमने पुलिस को खबर कर दी थी, जब भी सब आ गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, कल भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया हो कि यहाँ पर अभी मतलब कोशिश की जा रही है पकड़ने की, या क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई रिस्पांस भी नहीं आया है कि कोई कोशिश की जाएगी क्या, कोई हमें वो नहीं मिला है। अभी हमें कोई भी जवाब पुलिस की तरफ से ये नहीं मिल रहा है कि हाँ कुछ हो पाया है या कोई क्लू है उनके पास में। और कितना समय हो गया पूरी की चोरी की वारदात? ये परसों रात 10 बजे की बात है। और अब तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पाया? कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस? कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, ना कोई किसी तरह का। हम पे इतना दिन दहाड़े में चोरी हो गई, 10 बजे की बात है रात के, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सब रोड चल रहा था, और पुलिस के होते सब कुछ भी नहीं हमारे पास वो हुआ। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? बस मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि हमारी बातों को ध्यान वो करके हमारे इस मसले को हल करा जाए, और हमारा जो सामान है वो हमें वापस दिलाया जाए, उन्हें चोरों को पकड़ा जाए। लास्ट चलते हुए भी वो ये कह रहा है, इसके हाथ में अंगूठी थी, वो ये हाथ जोड़ रही थी, वो भी ले ली इसकी, और इससे पैसों की कही कि पैसे, हम तो पैसे लेने आए थे, हमें तो उसकी ज़रूरत थी।
वो ये कह के गए, और बाहर का गेट बंद करके जा रहे हैं हम, और तुम खुद खुलवा लेना। हम तुम्हें बाहर से बंद करके चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद तुम अपने आप को खुलवा लेना। हाँ, सब वो हमें बंद करके चले गए। फिर हमने खुलवाया, शोर मचाया, तो बहुत दूर जा चुके थे उस टाइम पे। और जब भी हमने पुलिस को भी फौरन इत्तला कर दी, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है कि कोई पकड़ा जाए या कोई हमें प्रूफ दिखाया जाए कि किसी की फोटो या इस तरीके का कोई अभी कोई हमें हेल्प नहीं मिली पुलिस की तरफ से। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं, जब जिस वक्त इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त ये महिलाएं जो हैं वो इस घर में मौजूद थी। और आपको बता दें, जब हमने शुरुआत में जब हमने आपको दिखाया था, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो घर है बिल्कुल मेन रोड पर स्थित है और कुछ 9:30-10 बजे के करीब की ये वारदात है जब यहाँ पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चलती रोड थी, इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ था। कितने लोग उस समय यहाँ पर आए, 4 लोगों जो चोर थे वो उस समय यहाँ पर आए और किस तरीके से उन्होंने इन लोगों को बंदी बनाकर बड़े फिल्मी अंदाज में और यहाँ से चोरी करके फरार हो गए। देहरादून जैसे शहर में इतनी बड़ी चोरी की वारदात होना कोई आम बात नहीं है, वो भी इतने कम समय में, जब इतना ज़्यादा कोई समय नहीं हुआ था, चलती रोड थी, लोग उस समय जागे रहते हैं अक्सर 9:30-10 बजे के करीब, उस समय इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। आज 2 दिन हो गए हैं इस वारदात को हुए हुए। परसों रात की ये वारदात है जब चोरी यहाँ पर हुई थी और अभी तक जो है पुलिस प्रशासन अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, प्रशासन उस तरीके से सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। मैं तुलसी, कैमरा पर्सन जय किशन ओबराई के साथ। धन्यवाद।